अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और पिछला जो सेशन था उसमें हम लोग देखे थे कि कोर्स कंट्रोलर कोर्स मॉड्यूल बना रहे थे और उसमें दो ऑप्शन हम लोग बनाए थे, क्रिएट और डिटेल्स। अब इसमें दो और होता है, एडिट और डिलीट, उसको भी बना लेते हैं। तो एडिट के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है कि आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक व्यू दिखना चाहिए जहां पे आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म में जो भी पहले से डेटा वो भर के आना चाहिए और आप उसको चेंज करके फिर सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, गेट बनाना पड़ेगा, आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे, एडिट। एडिट में भी क्या आता है, आईडी आता है। क्या आता है, आईडी, इसलिए आईडी दे दिए। अब जो काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं वही काम यहां पे भी करेंगे। सिंपल सा है कि इफ आईडी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल है तो पहले क्या करेंगे, आईडी के बेसिस पे जो कोर्स है उसको सर्च किए और अपने व्यू को भेज दिए। और अगर इन केस अगर आईडी आप नहीं डाले हैं, डायरेक्ट कॉल करा दिए इसको बिना आईडी डाले, तो यहां क्या कर देंगे, डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर द गिवन आईडी, और यहां फिर एक इसको फॉरवर्ड कर देगा इंडेक्स को। तो इसमें वही काम देते हैं जो डिटेल्स में करते हैं। तो अगर आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो वहां से आईडी भेजेगा, कोर्स का आईडी, वो आईडी आके यहां स्टोर होगा। चेक करेंगे आईडी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर, किसके बेस पे कि जो कोर्स का टेबल के अंदर आईडी है वो वही आईडी होना चाहिए जो यहाँ है। तो आईडी तो हमेशा यूनिक होता है, एक ही कोर्स का डिटेल आ जाएगा इसके अंदर। आप कोर्स को हम लोग चेक करेंगे, अगर कोर्स नॉट इक्वल टू नल है मतलब मिल गया है, जो आईडी दी है मिल गया, तो क्या करेगा, अपने व्यू को पास कर देगा यहां से वो कोर्स का डिटेल। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, व्यू ऐड करेंगे, इसका फोल्ड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और कहां जाएंगे हम लोग, रेजर व्यू में, और यहां ऐड। क्योंकि मेरा एडिट है तो एडिट टेम्पलेट होगा, और कोर्स यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा तुम्हारा मॉडल और ऐड। ये हो जाने के बाद हम लोग इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत क्या करेंगे, सजा लेंगे, जैसे वहां पे क्रिएट को सजाए वैसे ही। उसके लिए तो नॉर्मली हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास सीएसएस वगैरह जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट वाला हम लोग खोलते हैं, ये है क्रिएट वाला, यहाँ पे इसी के हिसाब से करेंगे। क्रिएट में चले गए, यहाँ पे H1 में जो क्लास है वही दे देते हैं, और यहां दे देंगे एडिट कोर्स डिटेल्स, यहां दे देंगे कोर्स इंफॉर्मेशन, ऊपर में भी एक HR दे देंगे। उसके बाद यहां आते हैं डिवीजन, जो मेरा कॉलम वाला है उसमें ये सब ऐड किया हुआ है कुछ क्लासेस, यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाले में ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 12 किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 12, ताकि बड़ा फॉर्म दिख जाए। बाकी सब कुछ वही रहेगा, कुछ नीचे में भी हम लोग चेंज करेंगे बटन वगैरह में। जैसे यहाँ पे अगर बटन देखोगे क्रिएट है उसको बटन बना दिया, और यहाँ बैक बटन को क्या बना दिए, सक्सेस। चलिए, क्रिएट बटन प्राइमरी है, ठीक है, सबमिट में सेव में, और थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 2। और जो बैक वाला है इसको भी BTN बना लेते हैं, क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस और मार्जिन टॉप 2। रन कराते हैं, देखते हैं कि एडिट वाला खुलता है कि नहीं खुलता है। कोर्स में गए, जो भी कोर्स का डिटेल है देखो आ गया, ठीक है। यहाँ सेव बटन है, यहाँ बैक टू लिस्ट है। अब अगर किसी का कोर्स भी चेंज करना है, या ड्यूरेशन चेंज करना है, या नाम ही चेंज करना है, तो कुछ भी चेंज करके सेव पे क्लिक करें तो क्या होगा, इसका पोस्ट कॉल होगा। इसका अगर पोस्ट कॉल होगा तो हम लोगों को पोस्ट बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, कोर्स कंट्रोलर के अंदर। यहाँ आएंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, एडिट कोर्स का कोर्स। अब वहां से क्योंकि मॉडल भेजेगा, जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करते क्या होता है, मॉडल आता है, तो हम लोग यहाँ वैलिड कर लेंगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू क्या, सीधा इज वैलिड है। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो अपडेट हो जाना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कौन सा, कोर्सेज डॉट अपडेट किसको, कोर्स। तो जो नया डिटेल आया उसको वहां पर अपडेट कर दीजिए, और अपडेट करने के बाद क्या करिए, उसको सेव कर दीजिए। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, जो करण का काम किया उसको पता है।
और मैसेज भेज देंगे कि सक्सेसफुली क्या हो गया, अपडेटेड हो गया, कोर्स सक्सेसफुली अपडेटेड। अच्छा, इसको यहां डालते हैं, इसको यहां डालते हैं, यहां से अगर बाहर निकलेगा, यहां से अगर बाहर निकले तो कोर्स सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो एल्स में क्या होगा, रिटर्न व्यू, और यहां से मतलब वापस उसी फॉर्म में चला जाएगा, क्या लेके, जो ऑब्जेक्ट लेके आया था वही, मतलब फिर से वही डेटा भरा हुआ रहेगा, वही पहुंच जाएगा। और अगर यहां से बाहर आता है तो कहां चला जाएगा, इंडेक्स में। एडिट भी हो गया, चलो एडिट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। कोर्स में चले गए, सपोज इसका सी प्लस प्लस का 4500 करना है, एडिट में चले गए, यहां पे क्या किए 4500 और सेव, देखो कोर्स सक्सेसफुली अपडेटेड आया, और यहां पे कितना दिख रहा है 4500। अच्छा, हम इसमें एडिट में चले गए और गलती से क्या हो गया कि कोर्स फी डालना भूल गए, आप सेव पे क्लिक करो, वापस कहां आ गए, ये पे बोल रहा भैया वो रिक्वायर्ड है, इसमें डेटा डालिए, आ गया ना। तो ये क्या हुआ, जब यहां से हम लोग सबमिट किए तो आया इसके पास मॉडल स्टेट वैलिड है नहीं है, एल्स में गया, यहां क्या किया, रिटर्न व्यू, कोर्स को वापस भेजा, इसलिए ये दोनों डेटा भी दिख रहा है यहाँ पे। वहां से दोबारा कोर्स आया तो जो डेटा लेके गया था वही डेटा लेके आया, यहाँ फिलअप होके आ गया। अच्छा, तीसरा हो सकता है कि यहां से हम एडिट दे ही ना, यहाँ पे क्या बोला, डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर द गिवन कोर्स आईडी, और वापस कहां आ गया यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे कोर्स में आईडी नहीं दिए, एडिट में आईडी नहीं दिए तो क्या होगा, ये व्यू में आया, आईडी नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल नहीं है क्योंकि इसके अंदर आईडी नहीं आया, तो एल्स में चला गया, डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर द गिवन आईडी, ऐसे आ गया। या ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हो उतना अच्छा है। डिटेल्स नॉट फाउंड कब होगा, जब कोर्स नॉट इक्वल टू नल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है, आईडी इक्वल टू नल है, तो फिर मैसेज चेंज कर देंगे, प्लीज प्रोवाइड आईडी, या इनवैलिड आईडी लिख सकते हैं ऐसा। तो अब मैसेज जो है वो दो में से एक जाएगा, अगर यहां से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां से जा रहा है तो बोलेगा कि मिला नहीं, और अगर यहां से जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लीज प्रोवाइड कोर्स, अरे यार, आईडी टू अपडेट, आप कोर्स आईडी दीजिए अपडेट करने के लिए, कोर्स आईडी दिए ही नहीं है। चलो अब इसको हम लोग फिर से रन करा के देखते हैं, और अब यहां पे देखो क्या होगा, अभी हम लोग यहां पे एडिट पे क्लिक किए, ठीक है, और सेव करें तो ठीक है, लेकिन यहां पर हम दे दिया ऐसे, डायरेक्ट कोई यूआरएल से कर रहा है, और यहां कोर्स आईडी दे दिया 8, क्या बोल रहा है, डिटेल्स नॉट फाउंड पता, क्योंकि 8 पे है ही नहीं, और अगर कुछ भी ना दे, यहां सिर्फ एडिट लिख के छोड़ दे, क्या आएगा, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू अपडेट, और अगर आप सब कुछ सही करिएगा तो अपडेट होगा। 5 मंथ्स की जगह इसको 4.5 मंथ्स करना है, 4.5 मंथ्स कर दिए, देखो 4.5 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग का कोर्स मॉड्यूल में एडिट भी हो गया, लास्ट क्या बचा, डिलीट, चलिए डिलीट भी बना लेते हैं। डिलीट बनाने के लिए पहले डिलीट का क्या बनाना पड़ेगा, गेट फॉर्म व्यू, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, इसमें भी नल आ सकता है इसलिए क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी वही काम करना पड़ेगा जो एडिट में किए है, मतलब आईडी आएगा, पूरा का पूरा कोर्स, देखो एक बार जो हम लोग कोर्स कोड बना लेते हो बहुत सारे चीज में यूज हो जाता है, तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोड लिखा हुआ किसके अंदर, एडिट के अंदर, उसी कोड को यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। देखो आईडी आएगा, अगर आईडी नॉट इक्वल है तो उसको खोजेगा और अपने व्यू को भेज देगा, नहीं है तो बोल देगा डिटेल नॉट फाउंड फॉर द गिवन आईडी, और अगर आईडी ही नहीं पास किया तो क्या करेंगे, प्लीज प्रोवाइड कोर्स आईडी टू डिलीट, और इंडेक्स में भेज देगा, और अगर मान लो कि सब कुछ सही रहेगा तो ये कहां भेजेगा, अपने व्यू के पास। इसका व्यू हम लोग ऐड कर लेंगे, अब देख लो एक बार, इसका कोर्स कोड दिखा देते हैं। अब अगर मान लो कि सब कुछ सही है, आपका आईडी भी आया है, कोर्स भी मिल गया, तो अपना इसका व्यू कॉल होगा। इसका व्यू कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके फोल्ड कर देंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहां पे क्या ले लेंगे, डिलीट,
यहाँ पे क्या ले लेंगे, आ गया कोर्स और ऐड, थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से सजा लेंगे। आ गया। अब यहां पे भी एच है, याद देंगे डिलीट कोर्स डिटेल्स। उसके बाद इसमें हम लोग वही क्लास डाल देते हैं जो जनरली क्रिएट वगैरह में डाले हुए हैं। आ गया। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ठीक है। फिर कोर्स इंफॉर्मेशन, बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं यहाँ पे जैसे है। नीचे कुछ बटन वगैरह है उसको चेंज कर लेते हैं, इनपुट टाइप का, डिलीट बटन डेंजर है ही। फिर बैक वाले में क्या करना है, क्लास डाल देना है, क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन सक्सेस और MT2 मार्जिन टॉप 2। तो यहां पे क्या होगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाएगा। जब इसका बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आईडी भेजेगा किसके लिए, फिर से देखो इसके पास एक फॉर्म बन रहा है जो डिलीट का पोस्ट को कॉल कराएगा, और यहां से सिर्फ क्या भेज रहा है, आईडी। तो डिलीट करने के लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। चलिए पहले देख लेते हैं। कोर्स या डिलीट में जाते हैं, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा में आया। आर यू वांट टू शो दिस फील्ड, यहाँ पे कोर्स का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अब तुम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये कहां जाएगा, अपने पोस्ट को कॉल कराएगा। तो इसका पोस्ट बनाना पड़ेगा। एक बार जो हम लोग सीख लिए क्रड, वही क्रड सब जगह होगा, थोड़ा बहुत जरूरत के हिसाब से चेंजेस होते जाएगा। HTTP पोस्ट, और ये वहां से लेके क्या आ रहा है, आईडी ही आ रहा है। क्या आ रहा है, आईडी, आईडी ही आ रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। नहीं, ASP4 कोर्स आईडी, ये पूरा मॉडल लेके आ रहा है। ठीक है, मॉडल लेके आएगा ये, क्योंकि उसमें मॉडल रहेगा, मॉडल के अंदर कोर्स आईडी, क्योंकि ASP4 है यहाँ पे, ये मॉडल लेके आएगा। मॉडल लेके आएगा तो हम लोग यहाँ आएंगे, कोर्स का कोर्स, और यहां पे हम लोग कर देंगे इफ कोर्स, क्योंकि यहां पे अब वैलिडेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो फॉर्म है नहीं। कोर्स नॉट इक्वल्स टू नल, अगर कोर्स नॉट इक्वल्स टू नल है तो आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना है। कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर देना है, जो कोर्स है, ऑब्जेक्ट आया है उसको। तो वहां से इसमें से क्या करेगा, कोर्स आईडी निकाल के अपने आप डिलीट डिलीट कर लेगा। डिलीट करने के बाद उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा डेटाबेस में, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट अपडेट। उसके बाद एक मैसेज डाल देगा, सक्सेसफुली अपडेटेड, डिलीटेड। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस अपडेट लिख रहे, देखो अपडेट अपडेट दिमाग में चल रहा है तो अपडेट लिख दिए। और अगर इक्वल्स टू नल रहता है तो यहां टेम्प में मैसेज क्या जाएगा, टेम्प में मैसेज चला जाएगा, टेम्प डेटा में कोर्स नॉट फाउंड टू डिलीट। और एक चीज देखो, जो स्मॉल कैपिटल है ना, इसका एक थीम लेके चलना चाहिए आदमी को, कि पहला अगर कैपिटल बाकी स्मॉल है तो मैसेज में हर जगह उसी तरह से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कैपिटल हर वर्ड हो रहा है, कहीं पे। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, मैसेज का थीम, कि भाई हम सेंटेंस केस में चल रहे कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, तो सब जगह मैसेज वैसे ही देना चाहिए। नहीं दोगे तो ऐसा नहीं कि एरर आ जाएगा, लेकिन देना वैसे ही चाहिए। अब कुछ भी होगा तो हमको रिटर्न कहाँ जाना है, रिडायरेक्ट टू एक्शन, चाहे डिलीट हो चाहे ना हो, हमको जाना कहाँ पे, इंडेक्स में ही जाना है। कहाँ जाना है, तो ये डिलीट मॉड्यूल भी हमारा, डिलीट वाला फंक्शनैलिटी भी हमारा काम हो गया। चलिए रन कराते हैं, वापस से बैक चलते हैं और डिलीट में जाते हैं, और यहाँ किस पे क्लिक करते हैं, जावा गया, क्या लिखा, कोर्स सक्सेसफुली डिलीटेड।
तो पूरा का पूरा कोर्स का क्रेड हो गया। फिर से जावा को ऐड करना है, ऐड कर दो, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा 5 मंथ्स क्रिएट, आ गया। और भी कोर्स डालना डाल दो, प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, जितना कोर्स चाहो कर सकते हो। होते जा रहा है। तो कोर्स तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट। कोर्स में अब क्या करेगा, स्टूडेंट एडमिशन लेगा, कोर्स में स्टूडेंट एडमिशन लेगा। तो अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, हम लोग किसको बनाएंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है। और हम बताए थे जितना भी मॉडल होगा सबके लिए क्या बनेगा, जितना भी मॉडल होगा सबके लिए कंट्रोलर बनेगा। तब अगला क्या बनेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर। और फिर उसका पूरा क्रड बनाएंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।